राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है बीज भाग एंड बीज भाग अवयव दृष्टि। तो क्या है, मानव शरीर के परिपक्ष में बीज का अभिप्राय किससे होता है? आपके शुक्र और शोणित से होता है। तो मानव शरीर के परिप्रेक्ष्य में बीज का अभिप्राय शुक्र व शोणित से होता है। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र पुबीज है, मतलब पुरुष बीज है, और शोणित स्त्री का बीज है। इन दोनों के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि क्या होता है कि जब हमारा सीमेन ओवरी से मिलता है तो क्या बनाता है, ओवा बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार यहाँ पर पुबीज के अभिप्राय शुक्र यानी कि सीमेन में उपस्थित स्पर्मेटोजोआ से तथा स्त्री बीज में डिम्ब गर्भी है यानी कि ओवरीज द्वारा जब हमारा स्पर्म ओवम से फ्यूज़ होता है तो क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है। तो क्या होता है, शुद्ध एवं स्वस्थ शुक्र के लक्षण यानी कि जाइगोट बन जाता है। तो शुद्ध एवं स्वस्थ शुक्र के लक्षण क्या होते हैं, सबको पता है। जो स्निग्ध हो, आचार्य ने बताया था फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है। स्निग्ध घन रचना शरीर में, स्निग्ध घन मधुर पिच्छल द्रव अवदाही होना चाहिए। स्फटिक के द्वारा श्वेत वर्ण का होना चाहिए। मधु के समान गंध वाला, तिल तेल व मधु के समान वर्ण का होना चाहिए। और शोणित के क्या है कि वो गुंजा के समान लाल वर्ण का होना चाहिए। पदम लक्त के समान होना चाहिए और लाक्षा रस के समान होना चाहिए। और किसके साथ, खरगोश के रक्त के समान होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, जिससे रंजित वर्ण से जल को धोने से वो छूट जाए। अगर हम किसी कपड़े पे, सफ़ेद वस्त्र पे उसे डालें तो उसके बाद वो छूट जाए, ठीक है, धोने से वो छूट जाए। बीज दुष्टि तथा तद्धित जनित रोग। बीज दुष्टि दो प्रकार की होती है, एक समान और एक विशिष्ट। तो पहले अब हम सामान्य की बात करते हैं। सामान्यता ये दो प्रकार से होती है, कैसे, वातादि दोषों से और मात्रात्मक दृष्टि से। यानी कि क्या, विशिष्ट सामान्य बीज दृष्टि ये पुनः दो प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है, एक तो वातादि दोष और मात्रा अधिक दृष्टि से। सामान्य दोष कैसे हो सकते हैं, वातादि दोष जो होता है, आयुर्वेद में 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं। देखो, वात दोष प्रकोप होगा तो फेनयुक्त तनु और रूक्ष होगा, ठीक है। और अगर पित्त दोष प्रकोपजन होगा तो कैसा होगा, विवर्ण यानी कि नील या पीत वर्ण का होगा, पूती होगा। कफ दोष होगा तो पिछले या चिपचिपा होगा। अतिवायव्य अभिघात शतजन यानी कि रक्तादि धातुओं से मिला हुआ होगा। वेग अवरोध अवसादी होगा यानी कि शुक्र जो अत्यंत कष्ट के साथ बाहर निकलता है वो होगा। आर्तव दृष्टि क्या है, आर्तव दृष्टि कैसे होती है, शुद्ध दृष्टि शुक्र दृष्टि के समान आर्तव दृष्टि के भी दोष जानने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, मात्रा। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की नपुंसकता का वर्णन किया, बीजोपघात, ध्वजोपघात, जरानज और शुक्रजय उजन्य। इनमें से बीजोपघात नपुंसकता तथा शुक्रजन नपुंसकता दोनों में ही पुबीज की मात्रा दृष्टि होती है। मंद शक्ति और अल्प बीज वाले अर्थात क्षीण शुक्र व आर्तव वाले, दुर्बल वाले नर व नारी जब बिना हर्ष के सहवास करते हैं तो नर क्षण व नारी क्षण को उत्पन्न करते हैं। जब शुक्र व आर्तव वातादि दोषों से दूषित होते हैं तो समान भाग में संयुक्त होने पर स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षण को द्वैरता संतान की उत्पत्ति करते हैं। विशिष्ट बीज दृष्टि क्या है, विशिष्ट बीज दृष्टि के अंतर्गत आचार्य चतुर्वेद द्वारा वर्णित आदि बल प्रबल रोगों को सम्मिलित किया जाता है। शुक्र एवं शोणित के दृष्टि होने से कुष्ठ आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें आदि बल प्रवर्तक कहते हैं। ये पुनः 2 प्रकार की होती है, मात्रा अर्थात माता के बीज से उत्पन्न और पित्तज यानी कि पिता के बीज से उत्पन्न, ठीक है। आचार्य चरकनी के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण बीज ही दृष्टि हो, बीज दृष्टि के अवयव या बीज भाग के स्तर पर भी विशेष दृष्टि हो सकती है। शरीर के जिस अवयव के बीज या बीज भाग में प्रकोपित दोष द्वारा विकृति उत्पन्न होती है उन बीजों के द्वारा बीज भागों से उत्पन्न वाले अवयवों में विकृति उत्पन्न संताप की उत्पत्ति होती है। जब किसी स्त्री के शोणित व गर्भाशय का बीज भाग विकृत हो जाता है तो वह विकृत गर्भाशय युक्त अर्थात बंधे संतान को उत्पन्न करता है। जब किसी स्त्री के शोणित व गर्भाशय बीज भाग
अवयव दुष्टी हो जाता है तो वह पूती प्रजा को जन्म देता है। जब किसी स्त्री के गर्भाशय बीज भागवत की किसी एक देश की विकृति हो जाती तब महिला स्त्री आकृति वाले स्त्री के भिन्नता वार्ता संतान को उत्पन्न करती है। फिर क्या, इसी प्रकार पुरुष के बीज दोषों के संबंध में चरक संहिता में निम्न वर्णन उपलब्ध है। पुरुष के बीज भाग में दुष्टि होने से बंध्या संतान की उत्पत्ति होती है। बीज भाग गफ की विकृति से पूती प्रजा संतान की उत्पत्ति होती है। बीज भाग के वजह से पुरुषकर भाव की उत्पत्ति होती है। देश में विकृति होने से वह पुरुष का आकृति वाले पुरुष के भिन्न तृण नामक संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, आधुनिक मत में हम क्या करेंगे, स्पर्म वही बताना है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और क्या क्रोमोसोम्स का क्या, अगर XX मिल रहे हैं तो क्या होगा, गर्ल होगी, XY मिलेंगे तो क्या होगा, बॉय होगा। फिर इसमें से क्या है, बीज दोष के उत्पत्ति शुक्राणु एवं डिमांडु निर्माण के समय जो होने वाले सेल डिवीजन में क्रोमोसोम क्या है, ट्राइसोमी या फिर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो होता है ट्राइसोमी होता है। 21 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और होने कितने चाहिए, 24 होते कितने हैं, 21। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18 होते हैं। पेटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी कितनी होती है, 13 की होती है। मोनो सिंड्रोम में क्या होता है, एक ही, मोनो सिंड्रोम में तीनों जो होगा वो एक ही XXX हो जाएगा। ठीक है, पॉलीपॉइडी में डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, तो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से होते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट, रिसेसिव इनहेरिटेंट। ठीक है, और कैसा होता है, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये सब होते हैं, इसमें कुछ नहीं, डाउन सिंड्रोम वगैरह पड़ा हुआ है सबका, डाउन सिंड्रोम, क्लेन-फिंटरल सिंड्रोम 12th की बुक में भी है, वही सब लिख के आना है, कुछ नहीं लिख के आना है। ठीक है, इसमें केवल इतना है आधुनिक मत में। ठीक है, तो उसमें से देख लेना थोड़ा सा, बस ऐसे लिख के आना है कि पहले तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बताना है, फिर आपके ये बताना है कि एक्सेस क्रोमोसोम्स लिंक होके क्या क्या बनता है, गर्ल कैसे बनती है, बॉय कैसे बनता है। फिर आपको बताना है बीज दोष के, यानी कि अगर किसी ओवम में ऐसा हुआ है कि ज़ाइगोट में ऐसा हुआ है कि XX और XY में से XXX बना है तो कौन सा वो होगा, XY बना है तो कौन सा डिजीज़ होगा। तो ऐसे करके बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। 12th की बुक में ये सब दे रखा है, बस ये चार्ट बनाना क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ठीक है, रिसेसिव हो गया मतलब हट गया, Y बन गया, पर ऐसा होता नहीं है, एक ही Y होता है तो केवल Y आएगा। ठीक है, तो होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और क्या करेंगे, ऑटोसोमल और एबनॉर्मलिटी कौन सी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये वाली होगी, बस इतना काफ़ी है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है।